हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो अपना वीडियो मैंने वहीं से शुरू किया है जहां से मैंने अपना लास्ट वाला व्लॉग खत्म किया था। रोज़ वाटर बनाने के बाद मुझे उपमा का जो प्रीमिक्स होता है ना, वो भी बना के रखना था। तो इसके लिए मैं किचन में हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लिया है, लगभग 2 टीस्पून ऑयल लिया है। उसमें चने की दाल, उड़द की दाल मैंने ऐड की है, थोड़ी सी मैंने इसमें मस्टर्ड सीड्स ऐड किए हैं। थोड़ा सा जब ये स्प्लटर हो जाएंगे तो इसमें मैंने 6 से 7 हरी मिर्च काटी है और 2 बिग साइज के अनियन मैं यहाँ पे काट के डाल दूंगी। और अब इनको आपको ना अच्छे से भून लेना है। तेल आपको बहुत ज़्यादा कम रखना है क्योंकि मैं ये लगभग 2 हफ्ते के लिए मैं इनको स्टोर करके रखूंगी एयरटाइट कंटेनर में, फ्रिज में। इसीलिए तेल मैंने बहुत ज़्यादा कम लिया है। नहीं तो ना जब आप इसमें पानी ऐड करते हैं ना तो वो बहुत तेल तेल सा दिखाई देने लगता है। दूसरी एक तरफ जो है वो मैंने प्याज चढ़ा दिया और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने लगभग 1 किलो सूजी ली है और उसको मैं एक कढ़ाई में अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आप चाहे तो पहले प्याज फ्राई करने के बाद सेम कढ़ाई में आप ना जो सूजी है वो भी भून सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी काम खत्म करना था इसलिए मैंने दोनों बर्नर पे कढ़ाई चढ़ा दी है। प्याज अच्छे से भून जाएंगे तो फिर मैंने इसमें काजू ऐड किए हैं। आप चाहें तो आप इसमें मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है। काजू का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। लगभग 2-3 मिनट में काजू अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप सफ़ेद उपमा बनाना चाहते हैं तो आप हल्दी को स्किप कर दीजिएगा। हल्दी डालने के बाद मैं इसे लगभग 15 से 20 सेकंड अच्छे से हल्दी का कलर तेल में मैं आने तक इसको भून लूँगी। और इसके बाद मैंने इसमें आमचूर का पाउडर ऐड किया है और यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है। तो मैं 1 किलो सूजी का यूज़ कर रही हूँ, तो 1 किलो सूजी के हिसाब से मैंने यहाँ नमक ऐड कर दिया है। बनाने के बाद भी अब इसमें कुछ भी नमक आपको ना ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो बस नमक को भी हल्का सा भून लूँगी। ड्राई रोस्ट की हुई ये मेरे पास जो करी लीव्स है वो है, अच्छे से हाथों से क्रश करके मैं इसको डाल दूँगी। आप चाहें तो आप सूजी जो है माइक्रोवेव में, ओटीजी में, एयर फ्रायर में, आप किसी में भी भून सकते हैं। मैं कढ़ाई में ही भून रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये उपमा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं ये ज़रूर बना के जाती हूँ। इंस्टेंटली अगर हस्बैंड को कुछ खाना होता है तो वो बस इसको एक कटोरी को कढ़ाई में डाल देते हैं। 1 कटोरी या जितना भी खाना रहता है मेज़रमेंट का, उससे 3 गुना पानी, वो उबलता हुआ पानी डालते हैं। कढ़ाई में उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गैस सिम पे ही रखते हैं। अगर आप चाहें तो एकदम उबलता हुआ पानी डाल के आप उसको ढक दीजिए किसी भी बर्तन में, और 5 से 6 मिनट में ना ये सूजी अच्छे से फूल जाती है और ये रेडी हो जाता है। तो बस दोनों चीज़ें अच्छे से भुन गई थी तो मैंने गैस बंद किया और सबको एक कढ़ाई में मिक्स मैंने अच्छे से कर दिया है। और बस इसको ठंडा करने के लिए मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था। तो लगभग 10:30 पौने 11 बजे मैंने ये बना के रखा था और अभी लगभग सुबह 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। ये अच्छे से ठंडा हो गया था तो मैंने इसे एयर टाइट बॉक्स में भर दिया है और अब मैं इसे फ्रिज में जो ना स्टोर कर दूंगी। अगर हस्बैंड नहीं खा पाए तो बाद में आने के बाद हम भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बर्तन में वॉश करके रख दूंगी क्योंकि नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं ग्रेनाइट कोटिंग के, वो डिशवॉशर सेफ नहीं होते हैं। और आज के बाद जो भी बर्तन वॉश होंगे वो डिशवॉशर में ही होंगे। और मेरे हस्बैंड हाथ से बिल्कुल भी बर्तन नहीं धोते हैं, इसीलिए मैं कढ़ाई को अच्छे से क्लीन करके ना मैं उसको रख दूंगी। वो ज़्यादातर नॉन स्टिक, ग्रेनाइट कोटिंग, ये सारे बर्तन वो यूज़ भी नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि अगर यूज़ करेंगे तो फिर उन्हें हाथ से वॉश करना पड़ेगा। इसलिए वो ज़्यादातर स्टील के ही बर्तनों का यूज़ करते हैं, जो डिशवॉशर में कितने भी गंदे होते हैं ना वो वहाँ पे साफ हो जाते हैं। ये लगभग ना 2 बजे का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना लूँगी क्योंकि मुझे ना लगभग 2:45 के करीब मुझे अपनी फ़्लाइट के लिए निकलना था। मुझे एयरपोर्ट जाना था। टैक्सी मैंने पहले ही बुक कर दी थी तो आराम से अभी मैं चाय पीऊँगी, थोड़ी देर मैं बैठूँगी और उसके बाद फिर मैं ना रेडी हो जाऊँगी। कितनी भी अगर ऐसी अर्ली मॉर्निंग की या लेट नाइट की फ़्लाइट होती है तो वैसे भी रात में नींद नहीं आती, इसलिए मैं और काफ़ी जल्दी यहाँ पे उठ गई थी। तो आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ना चींटियाँ, आजकल थोड़ी सी भी कोई चीज़ गिरती है तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो जाती हैं। तो ये काउंटर टॉप पे जो ये थोड़ी सी दरार दिख रही है ना, इसमें से पता नहीं कहाँ से चींटियाँ निकल के आती हैं। तो अभी हस्बैंड वीकेंड तक तो कुछ भी घर में जो है वो कुक नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पे अच्छे से लक्ष्मण रेखा खींच दूंगी ताकि 3-4 दिन तो यहाँ पे चींटियाँ ना
हो। और उसके बाद जब वो कुछ बनाएंगे तो उसके पहले उनकी आदत थी कि वो काउंटर टॉप को अच्छे से वॉश कर वाइप कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो चीज़ें बनाते हैं। तो बस चाय वगैरह मैंने पी ली थी, किचन पूरा मैंने साफ़ कर दिया था, चाय की गंजी जो भी थी मैंने डिश वॉशर में डाल दी थी, 1-2 बर्तन और थे तो वो सारे मैंने डिश वॉशर में अच्छे से रख दिए थे। और उसके बाद जो मेरा सामान यहाँ वहाँ कुछ पड़ा हुआ था, लैपटॉप, चार्जर वगैरह, वो सब मैंने अच्छे से अपने बैग में अरेंज किया। पैकिंग मैंने रात में ही कर ली थी और बस अभी मैं भगवान जी को प्रणाम करके मैं एयरपोर्ट के लिए निकलूँगी। बस अभी मेरी कैब जो है आ गई है, नीचे खड़ी है, तो मैंने एक बार अपना जो बोर्डिंग पास है और मेरी जो आईडी है वो मैंने चेक की है। हालांकि मैं जो ई बोर्डिंग पास है वो भी मैं डाउनलोड करके रखती हूँ और जो डिजी लॉकर होता है ना उसके थ्रू भी आप आजकल एयरपोर्ट पे जो है वो चेक इन आराम से कर सकते हैं बिना किसी हैसल फ्री, वो एक चेक इन हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर ना एक हार्ड कॉपी अपने साथ रखती ही हूँ कि स्पेशली अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ ना तो मैं हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही चीज़ मैं रखती हूँ। देखिए अच्छा मैंने आपको ये बताया नहीं, मैं अपने घर जा रही हूँ स्पेशली और मैं एमपी की हूँ और मैं यहाँ से डायरेक्ट मेरी जो अहमदाबाद से जो मेरी फ़्लाइट होती है ना वो होती है नागपुर के लिए, और नागपुर के आगे भी फिर मुझे 175 किलोमीटर्स और जाना होता है। तो नागपुर पे मेरे भैया आ जाएंगे मुझे लेने के लिए, तो उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगी। ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस है जब मैं इतनी रात को ना अकेले एयरपोर्ट जा रही हूँ। हमेशा मुझे हस्बैंड छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट क्योंकि ज़्यादातर मेरी यही वाली फ़्लाइट रहती है घर जाते समय। तो बट आज मेरे हस्बैंड अभी 2 बजे ही काम करके वो सोए थे और उनको कल ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा काम है, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, रिलायबल टैक्सी है जो हमारी सोसाइटी में ही एक है वो प्रोवाइड कराते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, उनका यही काम है। तो इसीलिए मैंने टैक्सी 2-3 दिन मैंने पहले ही बुक कर दी थी और अभी बस मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। हमारे घर से एयरपोर्ट जो है वो लगभग 16 से 17 किलोमीटर है, बट रात का ही टाइम है अभी और बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता है, तो 25 मिनट में आप जो है ना एयरपोर्ट बहुत आराम से पहुँच जाते हैं। लगभग 25 मिनट मुझे लगे एयरपोर्ट पहुंचने में और मैं अभी एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है वो अपना सबसे पहले चेक इन कर लूँगी और उसके बाद सिक्योरिटी चेक है वो मैं करवा लूँगी। फ़्लाइट से जाने में एक ही बेनिफिट होता है ना कि आप जो है वो काफ़ी जल्दी पहुँच जाते हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जाते समय मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं रहता है, लेकिन लौटते समय ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाता है। तो उसके लिए फिर मुझे ना हमेशा से ही 10 kg का जो एक्स्ट्रा लगेज है वो मुझे यहाँ पे ख़रीदना पड़ता है। तो अभी इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैं लास्ट टाइम जब गई थी ना तो मैंने कुछ कपड़े अपने घर पे छोड़कर आए थे, तो इस बार मैं कपड़े बिल्कुल भी नहीं लेके जा रही हूँ। मेरे पास जो भी सामान है जो मैं चेक इन बैग में नहीं डाल सकती हूँ वो ही मैंने सिर्फ अपने कैबिन बैग में कैरी किया है और मेरा जो सूटकेस है ना वो लगभग खाली ही था इस बार। तो इस बार देखते हैं कि इस बार मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगेज ना खरीदना पड़े। अहमदाबाद का एयरपोर्ट है और बहुत सुंदर आजकल ये हो गया है। पहले जब मैं पहली बार आई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे रेलवे स्टेशन पर हम आए हैं, लेकिन अभी जब से अडानी के अंडर ये एयरपोर्ट आया है तो काफ़ी नीट और क्लीन भी हो गया है, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हो गई हैं और मतलब अंदर का जो एम्बियंस है ना वो भी इन्होंने बहुत सुंदर बना के रखा है। तो एक समर कार्निवाल का यहाँ पे इन्होंने बनाया था, बच्चों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, जैसे ही फिर बच्चे उठे मैंने तुरंत ना थोड़ा सा यहाँ पे कैप्चर किया था। मैं काफ़ी पहले ही एयरपोर्ट आ गई थी, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ना ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। मेरी फ़्लाइट जो थी वो ग्राउंड फ्लोर पे ही आने वाली थी और जो फूड कोर्ट है इनका वो ऊपर है। हालांकि मैंने कुछ खाया नहीं, चाय मैं घर से पीकर आई थी और बस ऊपर जो भी थोड़ा बहुत था वहाँ पे जो शॉप्स थी मैंने उनको एक्सप्लोर किया, थोड़ा घूमा और उसके बाद फिर मैं आ गई। अभी भी मेरी फ़्लाइट में 1.5 घंटे थे, लेकिन थोड़ी देर फिर मैंने यहाँ पे एडिटिंग कर ली थी। एडिटिंग करने के बाद ना लगभग 45 मिनट्स पहले ही हमको इस बार फ्लाइट में बोर्ड करा दिया था। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है जब भी हम इंडिगो की फ़्लाइट से जाते हैं। लगभग ना आधा घंटे की फ़्लाइट के बाद जो था वो सनराइज़ होने लगा था, तो ये फिर मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। हालांकि ये बहुत अच्छे से मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। फ़्लाइट ऐसा लग रहा है ना जैसे बादलों के बीच में से जाती है, तो भी ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ, तो मुझे लगा कि चलिए इसको भी शेयर करना तो बनता ही है। तो अब
अभी लगभग ना 7:15 का टाइम हो रहा था और देखिए नागपुर हम पहुंचने ही वाले हैं। दिखने लगा है जो कैप्टन था उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अगले 10 मिनट में जो है वो हम लैंड कर लेंगे, क्योंकि उनको लैंडिंग की जो परमिशन है वो मिल गई है। तो बस मेरी मम्मी और मेरी भतीजी जो है वो और मेरे भैया वो लेने आए हुए हैं। मेरी मम्मी की भी आज फ्लाइट थी, मेरी मम्मी बैंगलोर गई हुई थी और भतीजी तो वो लोग भी आज बैंगलोर से उनकी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग थी, तो वो लोग भी लगभग मतलब 6:45 के करीब आज नागपुर लैंड हुए थे और मैं 7:15 के करीब जो है वो नागपुर लैंड हुई थी। तो बस सामान वगैरह हमने अपना उठा लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने घर। ये की लाइन सीख ली हो तुमने, बस आप कैसे हो और कुछ नहीं आता है। तो ये है मेरी भतीजी सिया। एक्चुअली इसको यूट्यूबर बनने का इतना ज़्यादा शौक है। सारा दिन घर में, अभी तो वेकेशन चल रही है ना, तो सारा दिन घर में ये जो अपने खिलौने हैं उनमें कुकिंग की वीडियोस ही ये रिकॉर्ड करते रहती है। तो बस रास्ते में फिर हमने एक बार चाय वाय पी और उसके बाद फिर मैं जो सोई हूँ तो फिर मैं अपने घर आके सीधे उठी हूँ। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।